हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरस मॉम। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 16, द अर्थ एंड द स्काई। तो आज हम अर्थ के बारे में और स्काई के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई। ड्यूरिंग द डे द स्काई इज ब्लू इन कलर, द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, एट नून द सन इज ब्राइटेस्ट, during night the sky is dark and we see moon and the stars. During the rainy season the sky is covered with clouds. The clouds turn gray in color. Dark clouds bring rain. तो हम क्या देखते हैं, स्काई में बहुत सारी चीजें देखते हैं। और दिन के टाइम में स्काई किस कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। और डे टाइम में सन जो है चमकता है स्काई में, और नून दोपहर के टाइम जो है सन बहुत तेज चमकता है, बहुत तेज धूप होती है ना दोपहर में। और नाइट में, रात को स्काई जो है वो डार्क हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, और स्काई में हम क्या देखते हैं? मून एंड स्टार्स। और रेनी सीजन में स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स हो जाते हैं, और जो क्लाउड्स होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, और जो डार्क क्लाउड्स होते हैं उनकी वजह से रेन होती है। नेक्स्ट है द सन। द सन इज ए स्टार। तो सन है, सन क्या होता है? सन भी एक स्टार है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू द अर्थ। और ये बाकी स्टार से हमें इसीलिए बड़ा दिखाई देता है, बाकी स्टार्स हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और सन जो है हमें बड़ा दिखाई देता है। सन भी एक स्टार है, लेकिन ये अर्थ के नजदीक है, इसीलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है। द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर। तो सन हमें ऐसे लगता है कि जैसे आग का एक बड़ा सा गोला है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। सन हमें क्या देता है? हीट और लाइट। विदाउट द हीट एंड लाइट of the sun there could be no life on the earth. अगर सन की हीट और लाइट नहीं होगी तो धरती पर कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, किसी की भी लाइफ नहीं होगी। तो इसीलिए जो सन हमें हीट और लाइट देता है वो धरती पर जीवों के लिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से। और कहाँ सेट करता है, कहाँ छुप जाता है? वेस्ट में। द सन इज वेरी ह्यूज इन साइज। सन जो है साइज में बहुत बड़ा है, बट इट लुक्स वेरी स्मॉल एज इट इज वेरी फार फ्रॉम अस। लेकिन ये छोटा दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। नेक्स्ट है द मून। वी सी द मून एट नाइट। और मून को आप कब देखते हो? नाइट में। द मून इज राउंड इन शेप। मून जो है शेप में कैसे होता है? राउंड। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ। और ये अर्थ से स्मॉल होता है, छोटा होता है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। और जो मून होता है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है। वी सी इट बिकॉज ऑफ द सन लाइट्स फॉलिंग ऑन इट। हम इसे क्यों देख पाते हैं? सन, इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसे कैसे देख पाते हैं? क्योंकि सन की जो लाइट है इस पर गिरती है, और उस रिफ्लेक्शन की वजह से हम मून को देख पाते हैं। इट हैज नो एयर और वाटर। और मून में कोई एयर, कोई वाटर नहीं है। हेंस देयर इज नो लाइफ ऑन द मून। इसमें कोई एयर नहीं है, कोई वाटर नहीं है, इसलिए मून में कोई लाइफ नहीं है। द मून गोज अराउंड द सन। और मून होता है वो सन के अर्थ के चारों ओर घूमता है। नेक्स्ट है फेजेस ऑफ द मून। लुक एट द मून इन द स्काई फॉर ए फ्यू नाइट्स। तो आपने मून को कुछ रातों के लिए ऑब्जर्व करना है। डज द शेप ऑफ द मून रिमेन द सेम एवरी नाइट। क्या जो मून की शेप है वो हर दिन एक जैसी रहती है? क्या मून हमेशा राउंड ही रहता है शेप में? द शेप ऑफ द मून कीप्स चेंजिंग। नो। तो मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है। इट इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट्स। तो मून की जो शेप होती है हर रात अलग होती है। इट इज बिकॉज वी सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिसीव लाइट। ये इसलिए होता है क्योंकि हम मून का वही पार्ट देख सकते हैं जिस पर सन की लाइट पड़ती है। ठीक है, हम सिर्फ जो है मून का लगभग 57% जो पार्ट है वो देख पाते हैं, बाकी का इसका पार्ट जो है वो डार्क होता है। उस भाग पे 57% भाग पे ही सन की लाइट गिरती है, और इसीलिए वो विजिबल होता है हमें। बाकी जो पार्ट है मून का उस पे सनलाइट नहीं गिरती है, वो हम नहीं देख सकते हैं। दीज चेंजेस इन द मून शेप इज कॉल्ड फेजेस इन द मून। और ये अपनी शेप चेंज करता है, इसको बोलते हैं फेजेस। और कभी कभी आप देखते हो कि नाइट में मून कैसा है? फुल मून, बिल्कुल पूरा है, तो इसको हम बोलते हैं फुल मून। और कभी कभी जो है हाफ होता है, उसको बोलते हैं हाफ मून। और कभी हाफ से भी हाफ ही होता है, बिल्कुल एक कर्व जैसी होती है, बिल्कुल एक
लाइन सी होती है उसको बोलते हैं क्रीसेंट मून, और फिर इसके बाद जो है फिर न्यू मून आ जाता है। अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। स्काई में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स होते हैं। दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन्स, और इन स्टार्स की अपनी लाइट होती है और उस लाइट की वजह से ये चमकते हमें दिखाई देते हैं। सम ऑफ दीज स्टार आर इवन बिगर देन द सन, और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो कि सन से भी बड़े होते हैं। दे लुक स्मॉल एज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए हमें ये बहुत छोटे हुए दिखाई देते हैं। ऐसे लगते हैं कि ट्विंकल कर रहे हैं। वी कैन नॉट सी स्टार्स इन द डे टाइम। हम दिन में स्टार्स को नहीं देख सकते। इट इज बिकॉज द लाइट ऑफ द सन इज वेरी ब्राइट। क्यों? दिन में भी स्टार होते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? टाइम में सन की जो लाइट होती है बहुत ब्राइट होती है और उस ब्राइट लाइट की वजह से हम स्टार्स को नहीं देख सकते हैं। वी सी द स्टार्स एट नाइट, और नाइट में क्या होता है कि स्टार जो सन है वो छुप जाता है तो अंधेरा हो जाता है, तो हम जो है स्टार्स को देख सकते हैं। द स्काई लुक्स डार्क एट द नाइट, और रात के टाइम में जो स्काई है वो डार्क दिखाई देती है। अर्थ के बारे में, वी लिव ऑन द प्लेनेट अर्थ, तो हम कहाँ रहते हैं? अर्थ। ये सब बच्चों को पता है। इट इज लाइक ए ह्यूज बॉल, तो अर्थ कैसे लगती है कि एक बड़ा सा बॉल है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और ये जो अर्थ है ये किसके अराउंड घूमती है? सन के। द सन कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, जो अर्थ में 3 मेन चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम अर्थ में रह सकते हैं। लैंड, एयर एंड वाटर। कहीं भी रहने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती है, एयर एंड वाटर। अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ का 2/3 सरफेस है, 2/3 जो हमारी अर्थ है वो पानी से घिरी हुई है। ठीक है, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लेनेट बोलते हैं, क्योंकि जो पानी का रंग जो है ब्लू दिखाई देता है, तो इसीलिए हम उसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। द अर्थ सरफेस इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो अर्थ है वो हर जगह से हमें सेम नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि किसी जगह पे प्लेन है, ठीक है, किसी जगह पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे ओशियंस हैं, कहीं पे लैंड है। तो ये अर्थ है उसका जो सरफेस है वो इवन नहीं है, सेम नहीं है, कहीं से भी उबड़ खाबड़ है। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स। कुछ जगह पे बहुत ज्यादा हाई माउंटेन्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है ना, बहुत ऊंचा है। इन सम प्लेसेस द लैंड इज प्लेन, और कुछ जगह पे जो जमीन है वो एकदम से प्लेन है। इन सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स, और कई कई जगह पे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इन अदर्स देयर आर डेजर्ट्स, और कुछ जगह पे क्या है? डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर। तो अर्थ के चारों ओर क्या है? एक मोटी परत है, किसकी? एयर की। इट इज कॉल्ड एटमोस्फियर, और उस लेयर को हम बोलते हैं एटमोस्फियर। द लेयर ऑफ द एयर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ, और उस एयर की वजह से ही, जो एयर की लेयर है उसकी वजह से ही अर्थ में लाइफ होती है। अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि सोलर सिस्टम क्या है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो किसके चारों ओर घूमती है? आपने देखा होगा कि अर्थ किसके चारों ओर घूमती है? सन के चारों ओर। देयर आर 7 मोर प्लैनेट्स मूव अराउंड द अर्थ। तो अर्थ के मूव अराउंड द सन, तो अर्थ के अलावा 7 और प्लैनेट्स हैं जो कि सन के चारों ओर घूमते हैं। द सन and its 8 planets, namely Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune together form a solar system. तो सन और उसके जो 8 planets हैं तो उनके नाम है, फर्स्ट नंबर पे जो सन के सबसे नियरेस्ट होता है मरकरी, वीनस, और अर्थ हमारी 3rd नंबर पे है, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम। सन और उसके जो 8 प्लैनेट्स हैं वो मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं, तो उनको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। डे एंड नाइट। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के राउंड घूमती है। ये सन है और ये सारे प्लैनेट्स हैं, तो इन सब को हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो सन के नियर है मरकरी, वीनस, और अर्थ हमारी जो है वो 3rd नंबर पे है। और ये सारे प्लैनेट्स जो हैं अर्थ के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे। अर्थ का जब ये घूम रहे होते हैं तो अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ रहता है तो वहां क्या होता है? दिन।
द अदर पार्ट दैट डज नॉट फेस द सन हैज नाइट, और जो साइड जो है Save planet Earth. The Earth is the only planet which has plants, animals and human beings living on it. तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिसमें प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग रहते हैं. बट ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज लाइफ ऑन अवर प्लेनेट इज इन डेंजर. बट कुछ एक्टिविटीज की वजह से जो लाइफ है अर्थ में वो डेंजर में है, खतरे में है. टू सेव अवर प्लेनेट अर्थ वी शुड डू फॉलोइंग थिंग्स. अपने अर्थ को बचाने के लिए हमें कुछ चीजें करनी चाहिए, जैसे कि प्लांट एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल. ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज लगाना चाहिए. डू नॉट वेस्ट वाटर. पानी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. स्विच ऑफ द लाइट्स व्हेन देयर आर नॉट इन यूज. लाइट्स को हमें बंद करना चाहिए जब वो यूज में नहीं आ रही होती हैं. कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपनी सराउंडिंग को हमें क्लीन रखना चाहिए. ट्रीट एनिमल्स विद लव एंड केयर. जो एनिमल्स हैं उन्हें हमें लव और केयर से ट्रीट करना चाहिए. That's all about this chapter, and we will do exercise in our next video. Till now, watch my videos and please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.